हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th NCERT टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड की 4th यूनिट का चैप्टर माई एल्डर ब्रदर। दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। सो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट प्ले मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि एक महान लेखक और उपन्यासकार थे, उनकी कहानी बड़े भाई साहब पर आधारित है, जो बताती है कि आउटसाइड द स्कूल अर्थात स्कूल के बाहर डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी हम अपने अनुभवों से सीखते हैं वह भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम स्कूल में किताबों से सीखते हैं। दोनों ही बातों का अपना अपना महत्व है। तो हमारे इस शॉर्ट प्ले बड़े भाई साहब में दो कैरेक्टर हैं, एक है भैया और दूसरा मुन्ना। दोनों ही भाई एक दूसरे से बहुत स्नेह करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी। तो चलिए प्ले स्टार्ट करते हैं। सो सीन 1, ए हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज्ड 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. तो फर्स्ट सीन कुछ इस तरह है कि 9 और 14 ईयर्स के दो भाई हॉस्टल में एक स्टडी टेबल पर बैठे हैं, जिनमें बड़ा भैया एक बुक पढ़ रहा है और छोटा मुन्ना बर्ड्स और एनिमल्स की ड्राइंग कर रहा है। और फिर उनके बीच बातचीत शुरू होती है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? भैया पूछते हैं, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? मुन्ना, तुम अपनी पढ़ाई कब करोगे और सुबह तुम कहाँ थे? आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विद ए बुक फॉर आवर्स टुगेदर? तो मुन्ना कहता है, भैया मैं तो खेल रहा था, लेकिन भैया आप इतनी देर तक बुक्स के साथ कैसे बैठ सकते हैं? देन भैया सैड, दैट्स बिकॉज I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. तब भैया बोलते हैं, मुन्ना ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि पढ़ाई लिखाई का जो मेरा आधार है, मीन्स जो मेरी एजुकेशन की फाउंडेशन है, वो मजबूत हो जाए। और अगर बिल्डिंग का बेस मजबूत हो जाए तो वह दृढ़ता के साथ खड़ी रहती है। और कभी कभी तो मैं 1 साल का काम करने में 2 साल लगा देता हूँ, अर्थात मैं कोई क्लास दोबारा भी पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पर भैया मुन्ना को ये बता रहे हैं कि एजुकेशन के लिए अर्थात पढ़ाई लिखाई के लिए उसकी फाउंडेशन मजबूत होना कितना ज़रूरी है। भैया, यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same words 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. मुन्ना कहता है, भैया आप तो मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 क्लास आगे भी हो, फिर भी मैं बड़ा हैरान रहता हूँ कि आप एक ही शब्द को 20 बार और एक ही वाक्य को 20 से भी ज़्यादा बार क्यों लिखते हो, और कविताओं को सुंदर सुंदर अक्षरों में बार बार कॉपी क्यों करते हो? देन भैया सैड, You know, studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. To speak or write English properly, tremendous effort is required. तब भैया ने मुन्ना से कहा, तुम जानते हो इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे सीखने समझने, ठीक ढंग से बोलने और लिखने के लिए ज़बरदस्त मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? अब भैया ने मुन्ना को थोड़ा डांटते हुए कहा, मुन्ना तुम्हें तो जब भी मौका मिलता है तो तुम खेलने के लिए मैदान में भाग जाते हो और वहाँ कंचे खेलते हो, पतंग उड़ाते हो या फिर दूर कहीं दोस्तों के साथ मज़े करते हुए बेकार पड़े रहते हो। क्या तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते? लेकिन मुन्ना तो जैसे अपनी ही धुन में जी रहा था। वह भैया की बातों पर
ध्यान न देते हुए भैया से बोला, ओह भैया, देयर इज़ ए बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया, वहाँ गांव में आज एक बड़ा मेला लगा है, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? मुन्ना की बातें सुनकर भैया अब उसे थोड़ा डांटते हुए कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर देम. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years. But you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard-earned money. मुन्ना, क्या तुमने कभी मुझे देखा किसी मेले में जाते हुए या फिर कोई क्रिकेट या हॉकी मैच देखते हुए? मैं इनके पास भी नहीं फटकता। इससे ज़्यादा मैं एक बुक पढ़ना पसंद करता हूँ और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता अगर मैं किसी क्लास को 2 से भी ज़्यादा सालों में पूरा करूँ। लेकिन मुन्ना, अगर तुम अपना सारा समय यूं ही खेलने में बिता दोगे तो तुम सफल होने की क्या उम्मीद करते हो? तुम्हें तो हो सकता है पूरी लाइफ इसी क्लास में बितानी पड़े। एक तरह से तुम पापा की हार्ड अर्न मनी अर्थात उनकी मेहनत की कमाई को वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड्स वाह 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 वू वू आर हर्ड। अब भैया के द्वारा डांटे जाने पर मुन्ना वाह वाह वू वू करते हुए रोने लगता है और भैया से कहता है, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया, मेरा मन करता है कि दौड़कर अपने घर वापस चला जाऊं। नो नो, स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन ए नाइस स्माइल, लुक, आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। मुन्ना को रोते हुए देख भैया कहते हैं, मुन्ना, अब तुम रोना बंद करो और एक अच्छी सी स्माइल करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा जिसे तुम्हें सुबह उठकर रोज़ फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर आप भैया का बनाया हुआ टाइम टेबल देख सकते हैं जिसे मुन्ना को फॉलो करना है, जिसमें उसे सुबह 6 बजे उठना है और हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठना है। शाम 3:30 पर स्कूल ऑफ हो जाएगा। फिर शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक उसे पढ़ते रहना है। इसी बीच थोड़ा 5 बजे से 6 बजे के बीच इधर उधर घूमने के लिए है और थोड़ा सा टाइम डिनर के लिए है। जब मुन्ना भैया का बनाया टाइम टेबल देखता है तो बड़ा हैरान हो जाता है और भैया से कहता है, बट व्हेन इज़ टाइम टू प्ले? भैया, टाइम टेबल तो ठीक है, लेकिन मैं खेलूँगा कब? आपने तो इस टाइम टेबल में खेलने का समय रखा ही नहीं। फिर भैया कहते हैं, प्ले? व्हाट इज़ नीड मुन्ना? खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना? फिर मुन्ना कहता है, ओह, आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु sounds of the kabaddi and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. पर भैया, मुझे तो ग्रीन फील्ड्स और वहाँ की ताज़ी हवा में जाना बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि फ़ुटबॉल की तरह वहाँ पर जाकर जंप करूँ। मुझे कबड्डी के खेल में टच करना, भाग जाना और उसमें हुतुतु का साउंड करना भी बहुत पसंद है। और भैया, वॉलीबॉल तो मुझे मैग्नेट की तरह खींचता है जब मैं उसके जल्दी जल्दी खेले जाने के दौरान हैरान कर देने वाले शॉट्स देखता हूँ। और भैया, जब भी मैं मैदान पर होता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। और इस तरह भैया और मुन्ना के बीच साल भर बातचीत का दौर यूं ही चलता रहता है। सो फर्स्ट सीन इज़ ओवर नाउ। नाउ सीन 2। द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। और इस तरह साल बीत जाने पर फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं और रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। चलिए समझते हैं कि अब दोनों भाइयों के बीच क्या बातचीत होती है। एलास, आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया बोलते हैं, मैं फिर से फेल हो गया। ओह, बट भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। मुन्ना कहता है, लेकिन भैया, मैं तो पास हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप भी किया है और अब हमारे बीच केवल 2 क्लास का डिफरेंस है। अब भैया मुन्ना को समझाते हुए बोलते हैं,
But my dear brother, don't be so proud. You have passed only one class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while, in a gulli danda game, you might get lucky and hit a goal. But that does not mean you have mastered the game. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. अब भैया मुन्ना को समझाते हुए बोलते हैं, मेरे भाई, ये कोई बहुत बड़ी गर्व करने वाली बात नहीं है। तुमने तो बस सिर्फ एक क्लास पास की है और तुम सोचते हो कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट। एक बार तुमने अपने भाग्य से गुल्ली डंडा के खेल में गोल कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस खेल के मास्टर हो गए हो। तुम्हें तो जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम हायर क्लासेस में एल्जेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे तब तुम हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस को समझोगे। इन ज्योमेट्री, इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। ज्योमेट्री में जब कोई ABC के बदले ACB लिख देता है तो वह गलत कहा जाता है और इसके लिए एग्जामिनर्स तुम्हें थोड़े से भी मार्क्स नहीं देंगे। वो टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड लिखे गए आंसर्स ही चाहते हैं। और इस तरह भैया मुन्ना को एक लंबा सा लेक्चर देते हैं। देन मुन्ना, ओह भाई साहब, दिस इज़ स्कैरी। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क so that I get no punishment in class. मुन्ना कहता है, भाई साहब, आपकी बातें तो बड़ी डरावनी हैं और मुझे लगता नहीं कि मैं अभी से 9th क्लास में जाने वाला हूँ। लेकिन मैं जब भी क्लास में जाऊँगा तो मैं अपने डेज़ का होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा ताकि मुझे कोई क्लास में सजा ना मिले। फिर भैया मुन्ना से कहते हैं, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट essay on the topic of punctuality in 4 pages and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up. मुन्ना, आज की ही बात है जब हमें पंचुअलिटी अर्थात समय की पाबंदी पर 4 पेज का एक छोटा सा निबंध लिखने को दिया गया था। और ज़रा तुम कल्पना करो, क्या 4 पेजेस में इस टॉपिक पर कोई शॉर्ट ऐसे लिखा जा सकता है? ये सब बातों से तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर भैया के कहने का मतलब है कि पंचुअलिटी जो टॉपिक है उस पर न जाने कितना ही लिखा जा सकता है, फिर उसे 4 पेजेस में शॉर्ट कैसे किया जाए। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। तभी स्कूल का समय हो जाता है और मुन्ना बड़ी गहराई से ईश्वर को धन्यवाद देता है कि अच्छा हुआ स्कूल और क्लास का टाइम हो गया, वरना भैया का तो इस तरह से डांटना और समझाना चलता ही रहता। और इस तरह बातचीत करते करते और पढ़ते लिखते मुन्ना और भैया का 1 साल और बीत जाता है। नाउ सीन 3rd। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। भैया वॉज रियली अपसेट। मुन्ना वॉज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। तो एक बार फिर से साल के एंड में जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें मुन्ना पास हो जाता है और भैया एक बार फिर से फेल हो जाता है। और भैया को अपसेट देखकर मुन्ना भी बहुत दुखी हो जाता है। एक तरफ जहां भैया अब मुन्ना के प्रति बड़े प्यार से पेश आते हैं, वहीं मुन्ना अब बड़ा शरारती हो गया है और वह अब पहले से भी कम पढ़ने लगा है, क्योंकि उसे तो लगता है कि वह यूं ही पास हो जाता है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड। अपना पासिंग रिजल्ट देखने के बाद मुन्ना ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाते हुए कहता है, आई एम सो लकी, आई कैन पास ईजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। आहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आसानी से पास हो सकता हूँ। मुझे तो ज़्यादा पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है और अब तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे सतर्क रहना चाहिए, कहीं भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए न देख लें। वन डे ए काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग
in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन जब एक पतंग उड़ते हुए नीचे की तरफ आने लगी तो मुन्ना उसे लपकने के लिए दौड़ा। बस तभी अचानक उसका भैया से सामना हो जाता है। Then भैया catching hold of Munna's hand and said, "Aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class." अब भैया मुन्ना का हाथ पकड़कर बोलते हैं, मुन्ना, क्या तुम्हें दिन भर पतंग उड़ाने में शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें इस बात की भी कोई चिंता नहीं है कि अब तुम 8th क्लास में चले गए हो, ना कि किसी छोटी क्लास में हो? और अगर तुम ऐसा सोचने लगे हो कि तुमसे अब मैं सिर्फ एक क्लास आगे हूँ और तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। और समझदारी केवल किताबें पढ़कर ही नहीं आती हैं। माँ और बाबा को देख लो, माँ तो कभी स्कूल गई ही नहीं और बाबा केवल 5th क्लास पास हैं। रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? मुन्ना कहता है, भैया क्या ये वास्तव में सच है? यस, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। भैया कहते हैं, हाँ ये बात सच है, और ऐसी हजारों बातें हैं जो हमारे माता पिता तुमसे और मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और यहाँ तक कि अगर हम पूरी दुनिया का ज्ञान भी पढ़ लें तब भी वे उन सब से ऊपर रहकर हमें सही बात बताएंगे और हमारी गलतियों को सुधारेंगे। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? भैया फिर मुन्ना से पूछते हैं, अच्छा मुन्ना ये बताओ कि अगर मैं आज ही बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? मुन्ना सेड, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुन्ना कहता है, भैया मैं तो कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं तो बाबा को बता दूंगा और वो जल्दी से यहाँ हॉस्टल आ जाएंगे। देन भैया सेड, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. भैया मुन्ना से कहते हैं, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ जवाब दोगे, लेकिन इन बातों से बाबा परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले तो बाबा ये पता करेंगे कि ये सब हुआ कैसे, और तब वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा हमसे कहीं ज़्यादा अनुभवी हैं और वो जानते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है। Then Munna, with tears in his eyes, भैया I am sorry, what you say is true. और भैया की बातें सुनकर मुन्ना रोते हुए कहता है, भैया मुझे माफ़ करना, आपने जो कुछ भी कहा वो सब बातें एकदम सही हैं। Then भैया hugs मुन्ना lovingly and said, I also like to play and fly kites, but if I also play, then how can I watch out for you? You are my responsibility. और मुन्ना को रोता हुआ देख भैया उसे प्यार से गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मुन्ना मेरा भी मन करता है पतंग उड़ाऊं और खेलूं, लेकिन अगर मैं भी खेलने लगूं तो फिर मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रख पाऊंगा? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और इस तरह भैया की बातें सुनकर मुन्ना भी भावुक हो जाता है और भैया से कहता है, आई लव यू भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे प्ले का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। तो आप प्ले की इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इन्हें लर्न करें, और साथ ही बोलने की भी खूब प्रैक्टिस करें। सो फ्रेंड्स, यह छोटा सा नाटक जहां एक ओर हमें स्कूल डेज के दौरान पढ़ाई लिखाई के महत्व के बारे में बताता है, वहीं दूसरी ओर दैनिक जीवन में प्रेम और छोटों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के भाव को भी दर्शाता है। और हमारे मुंशी प्रेमचंद जी अपनी ऐसी ही जीवंत कहानियों और उपन्यास लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। सो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट प्ले के पार्ट 1 में सिर्फ हिंदी एक्सप्लेनेशन को रखा गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड गुड बाय।